अपने घर में सूट सलवार पहन के भी आज एक लड़की सेफ नहीं है। प्रॉब्लम इज विद देयर फैमिलीज, विद देयर अपब्रिंगिंग, विद द एनवायरनमेंट एंड आल्सो गवर्नमेंट्स लॉज। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। पुलिस भी, प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिसने ये स्टेप पहले नहीं उठाया। पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार है इसके लिए। वुमेन को ऐसे शर्मसार करना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। सरकार जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। सूली पे टांग देना चाहिए ऐसा को जो रोड पे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। आई थिंक दिस सोसाइटी, वी पीपल आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट। क्या वहाँ किसी भी इंसान में ऐसी इंसानियत नहीं जगी जो इसको रोक सकता? नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज मैं बड़ा सेंसिटिव मुद्दा लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। इस घटना के बारे में ना ही हम आपको दिखा सकते, ना ही बता सकते हैं, जिसको लेकर आज हम महिलाओं से और लोगों से चर्चा करेंगे कि इसके बारे में वे क्या सोचते हैं। मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत की घटना हुई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले मानूंगी कि सोसाइटी ही हमारी इतनी गंदी है आजकल की। अगर एक लड़की एक प्रकार के कपड़े भी पहन के जाते हैं, वो अपने घर में सूट सलवार पहन के भी आज एक लड़की सेफ नहीं है। तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पे जो रोल है वो सोसाइटी का ही है, क्योंकि सोसाइटी है जो लड़कियों को इस तरीके से देखती है, उनके बारे में चीज़ें बोलती है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि द मोमेंट इट हैपन्स, immediate action should be taken, whether it is a son of any big politician or a local public. जिसने भी ये किया है उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि दूसरा कभी हिम्मत ही ना कर सके ये ऐसा कुछ दोबारा इंसिडेंट्स। अब हमारे कंट्री में इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। क्यों ये दोबारा रिपीट होते रहते हैं? ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ होता नहीं है, और अगर होता है तो वो छूट जाते हैं। सो आई थिंक ए प्रॉपर एक्शन एंड ए स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। जो वो दो लड़के थे जो भी थे उनको सजा मिले, सजा क्या मिले, उन्हें तो सीधा फांसी ही चढ़ा दें। हम तो यही चाहते, तभी जो ये क्राइम इतना बढ़ रहा है तो ही ये कम हो पाएगा, वरना फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा हर जगह। मुझे लगता है इसमें पुलिस भी हिस्सेदार है पूरी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है, उनको कुछ पता ही नहीं चला, उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया इसके लिए, तो वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि इंडिविजुअल तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है। हमारा सिस्टम ही इस चीज़ को नहीं रोक पा रहा है। नहीं तो एक औरत के साथ में इतना कुछ हो जाए और हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो मेरे को सिस्टम में ही कमी लगती है। जिम्मेदार तो सोसाइटी है ऑब्वियसली, लेकिन हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो सही नहीं है। कुछ लॉज है, रूल्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं एज सिटीजन, और इसी की वजह से डेमोक्रेसी भी रन करती है। तो कभी भी लॉज या रूल्स को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी भी बात से प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको लॉज के हिसाब से करिए, बट वुमेन को ऐसे शर्मसार करना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। इंसान की मेंटालिटी पे भी फ़र्क होता है कि इंसान इंसान मतलब कैसे वो कर रहा है ये सब, है ना। तो हमेशा लड़कियों को ही, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, लड़कियों को ही लाते हैं बीच में। लड़कियों को ही जो होता है लड़कियों के साथ ही होता है। साफ सीधी बात है भाई, सरकार जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ये सब जिम्मेदार है वहाँ पे। ये सब हुआ इतना, हमारे घर में ही भाई बहनें होती हैं, उन सबको देखना पड़ता है भाई। सरकार ही जिम्मेदार है, वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, इतना गलत करवा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने चल रहा है ये सब, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। भाई सरकार जिम्मेदार है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और उनके जो प्रशासन है उनको एक्शन उठाना चाहिए और सूली पे टांग देना चाहिए ऐसा को जो रोड पे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। पुलिस वैसे तो लड़कियों के लिए इतना वो करती है, अब इनको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, और उनको ढूंढना चाहिए स्ट्रिक्टली कि किसने करा, क्या करा है। पकड़ के सर सूली या तो शूटेड साइड मारो या सूली पे चढ़ाओ, फांसी की सजा दो। आई थिंक दिस सोसाइटी, वी पीपल आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लॉ बनना चाहिए कि हाँ जी, उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो, ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। पुलिस भी, प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिसने ये स्टेप पहले नहीं उठाया। जहाँ तक ये नौबत आई कि उनको इस तरीके से लेडीज़ को निकाला गया, मतलब मैं सारे जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस वालों को, इनको ही जिम्मेदार मानती हूँ। क्या वहाँ किसी भी इंसान में ऐसी इंसानियत नहीं जगी जो इसको रोक सकता, जो इसको मना कर सकता? बेशक उनके परिवार के नहीं थे, उनसे संबंधित नहीं थी, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले उन लोगों की थी जिनके सामने घटना हुई है।
I think problem is with their families, with their upbringing, with the environment, and also government's laws. गवर्नमेंट को अपनी लॉज सब चेंज करनी चाहिए. ऐसी मैं अपनी कंट्री को, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग माई कंट्री विद अदर्स, बट यू नो दुबई में जाओ या फिर यूएस में जाओ तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है. इतना सब क्यों नहीं देखना पड़ता? इतना सब सेक्सुअलिटी के केसेस, रेप्स के केसेस वहाँ क्यों नहीं दिखते? बिकॉज वहाँ लॉज ही ऐसी हैं. दुबई में ऐसी लॉज है कि अगर ऐसा कोई एक भी केस आया तो वहाँ सीधा मारते हैं, वहाँ सीधा फांसी की सज़ा होती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट लॉज शुड बी फर्म एंड लॉज को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए कि किसी के दिमाग में ऐसा थॉट आने पे भी वो डरे. मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम था पहले से, बट जब से ये ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जब से फाइन बढ़ाया गया, क्यों अब ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं तोड़ता? क्यों सब हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं? क्यों सब बेल्ट पहन के गाड़ी चलाते हैं? प्रॉब्लम इज विद द लॉज ओनली. अगर गवर्नमेंट फर्म होगी तो फिर ये सब कुछ होगा ही नहीं. देश में ऐसी हैवानियत जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, ये घटना 77 डेज के बाद आई गेस खुली है बाहर, तो मतलब ये चीज़ होने से पहले ही वहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे एरिया में, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए था. ये न्यूज़ तो बहुत दिन बाद आई है, तो आई गेस वहाँ का प्रोसेस थोड़ा बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है. और पहले से ही पता होता सरकार को या वहाँ के प्रशासन को तो ये शायद नहीं होता और इतना वायलेंस नहीं होता जितना आज क्रिएट हुआ है. देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए. जो रूल्स बने हैं कि यू नो सबसे पहले एक लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है बाय द स्टेयर ऑफ अ पर्सन. कोई उसको जैसे देखता है ना, उसकी वजह से ही वो अनकंफर्टेबल फील हो जाती है. और आधे से ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं. आप मेट्रो में भी जाते हो, अगर हर एक लड़की मेट्रो के फीमेल कोच में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होती है? क्योंकि जो बाकी के कोचेस होते हैं उसमें इंसान ऐसे देखता ही है आपको कि यू फील अनकंफर्टेबल. तो ऐसी चीज़ें एक हद तक भी सरकार कंट्रोल कर सकती है, पर जो रूल्स मैं कहूँगी कि ये बनाएं कि जो ऐसे रेप्स हैं उनके अगेंस्ट फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए. सबसे पहला कदम तो यही है कि आप लॉ स्ट्रॉन्ग करें प्लस पुलिस स्ट्रॉन्ग हो. मैं बहुत जगह बहुत केसेस में ऐसा देख चुकी हूँ कि पुलिस मिली होती है इन सब केसेस में. क्या मणिपुर में पुलिस ये नहीं देख रही थी कि ये सब हो रहा था, या पहले भी होता है? ये मई का केस है और पुलिस ने कुछ नहीं किया. ये सब मीडिया के थ्रू अब हमें पता चल रहा है कि ये सब हुआ था. जब वो प्रॉपर इमीडिएट एक्शन लेगी अगेंस्ट एनी क्रिमिनल तो ये सारे हादसे होंगे ही नहीं. तो उनको ये कदम उठाना चाहिए कि ये इंसिडेंट वो कैसे रोके. सरकार हमारी कंट्री में इतनी स्ट्रॉन्ग है. इफ दे वांट टू डू एनीथिंग दे कैन डू इट. ओके, सो एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स. तो हम ये कहें सरकार को क्या करना चाहिए? आई थिंक द गवर्नमेंट इज इंटेलिजेंट इनफ. दे हैव a bureau of intelligent staff. हम एक कॉमन पब्लिक हैं, कॉमन मैन हैं, हमारा उतना दिमाग नहीं जाता. दे नो व्हाट टू डू. हम बता भी नहीं सकते, बट दे नो व्हाट स्टेप इज टू बी टेकन. सो इट इज एंटायरली इन देयर हैंड्स. इफ दे वांट दे कैन स्टॉप एवरी क्राइम. इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए और जो जैसा करता है उसको वैसे ही सेम करो, तभी जो और लोग हैं वो इससे समझेंगे ना, तभी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना. सरकार का जो दायित्व है, सरकार सिर्फ कानून बनाने तक सीमित ना रहे. सरकार लोगों में वो जागरूकता लेके आए कि लोग कानून की परवाह करें, लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको शिद्दत से. लोग अपने धर्म का जिस तरह मानते हैं, लोग क्या कानून को अपना धर्म नहीं मान सकते? क्या लोग उस समाज को अपना धर्म नहीं मान सकते? लोग अपने अपने धर्म को लेके पीछे पड़े हुए हैं. उस जो देश का कानून है, क्या वो लोगों का धर्म नहीं हो सकता? तो ये जागरूकता सरकार को लानी पड़ेगी कि आपका देश एक धर्म है. जिस देश में आप रह रहे हो, जिसकी मिट्टी में आप पल रहे हो, जहाँ का पानी पी रहे हो, जहाँ की हवा ले रहे हो, ये आपका धर्म है. सबसे पहले ये धर्म है, फिर आप कोई भी धर्म रखो अपना, आप अपने धर्म को ओबे करो, पर पहले आपका एक देश का धर्म है. उस धर्म के हिसाब से चलो. जो देश का कानून है, जो देश ने आपको दायित्व दे रखा है, जो देश की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, सरकार को ये जागरूकता लोगों में लानी पड़ेगी. कठोर कदम उठाने चाहिए. जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं ये चीज़ करने के लिए, उनको कड़े से कड़े पनिशमेंट देना चाहिए. और ऐसा कोई रूल बनना चाहिए कि जिससे ये कोई करे ही नहीं आगे को. अगर करे भी तो
मतलब बहुत ज़्यादा उसको ऐसा फेस करना पड़े पनिशमेंट की, वो सोचे 10 बार करने से पहले इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो जिसने ये जो भी है इसके पीछे ऑफ कोर्स इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड जो भी पीड़ित है, जो भी इन सब जिन सबके साथ भी हुआ है, उनको पूरा जो भी सपोर्ट देना चाहिए। जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, उनको जिंदा मारेंगे नहीं, फांसी पे चढ़ाओ यार उनको, तब तक जब किसी को सबक नहीं मिलेगा ना, पता भी नहीं लगेगा किसी को कि देश में चल क्या रहा है। किसी को मारोगे बंदे को खौफ आएगा कि करना क्या है। आजकल लोग सोचते नहीं है कुछ करने से पहले, इतना लस्ट भरा हुआ है ना लोगों के दिमाग में, कुछ नहीं देखते भाई, सीधा ही कुछ नहीं, सीधा भाई बंदे मारो यार, गलत कर रहे हैं यार। घर में बहनें होती है यार हमारे, यार हमारी आई गई लड़कियां बहनें हैं यार, तुम हर किसी का ऐसे कर दोगे कैसे चलेगा। भाई हमारी भी भाई बहनें हैं, हमारे भी घर में दोस्तों की बहनें हैं, बड़ी हो रही हैं, वो भी बाहर जाती हैं। ऐसा चलता रहेगा तो हमारे भी दिल में हमें भी डर रहेगा, घर वाले भी बाहर नहीं बेच पाएंगे। ऊपर ऐसा सरकार अपील करती है गर्ल एम्पावरमेंट करो, इनके लिए कुछ करो तो सही, सेफ्टी दो, कुछ करो, इनको मोटिवेट करो कि बाहर जा सके, सिक्योरिटी दो। ऐसे अगर हिसाब से चलता रहा तो बहन बेटियां तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो देश बढ़ेगा कैसे फिर आगे। I don't think government कुछ कर सकती है. As a society, everyone has to come together and not allow such things to happen. How can a government stop something like this? ठीक है, they can punish the culprits, but पहले से education और एक upbringing ऐसी होनी चाहिए कि there should be awareness and there should be some lessons taught, और boys and girls should be brought up in a way that there is no difference between them. सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि वो अपने इस तरह का शिक्षा का प्रणाली बनाई जाए कि बच्चों को शुरू से अवेयरनेस हो कि लड़कों को हम एज ए मदर, मैं भी मदर हूँ, एज ए मदर हमें मदर्स का भी रोल बनता है कि हम बच्चों को शुरू से मदर्स फादर्स का बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो ऐसे हीनियस क्राइम्स को अंजाम ना दें। जब आपको इस घटना के बारे में पता चला था तो उस वक्त आपके दिमाग में ऐसा क्या लगा आपको? एक्चुअली मुझे इस घटना के बारे में 2-3 दिन पहले ही पता चला। मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया तो सोचा जब वुमेन्स के ऊपर ऐसा कुछ होता है ना तो अंदर से एक आग निकलती ही है कि भाई औरतों के साथ ही ऐसा क्यों, औरतों को ही ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है। तब अंदर से गुस्सा आता है, फिर यूँ लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, काश हम कुछ कर पाते औरतों के लिए, काश हम कुछ कर पाते। सबसे पहले हमें यही लगता है कि इट कुड हैपन टू अस ऑल्सो। हमको ये लगा कि हम भी कहीं जा रहे हैं या हमारे साथ भी ऐसे कोई घटना हो सकती है। तो सबसे पहले क्लिक यही करता है कि हम महिला होके हमें सेफ कहाँ है, हम सेफ्टी नहीं है हमारी। मेरी आज बेटियां हैं तो मुझे हमेशा डर यही रहता है कि कुछ हैपनिंग ना हो जाए। द गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट वुमेन, बट व्हाट आर दे डूइंग? इट इज नॉट ओनली बेटी पढ़ाओ और बेटी बेटी को ऊपर कराओ, बट बेटी बचाओ हाउ? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। किस तरह से बचाना है? हमको तो बहुत ही अनसेफ लगता है ये देख करके, सोच करके। हम कितना भी आगे विकसित हो जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर औरत को हम नहीं बचा पा रहे हैं, ये हम खुद ही इसका पार्ट बन रहे हैं उसको करने के लिए, मतलब पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारी सरकार के पार्ट पर बहुत बड़ा फेलियर है। आई वॉज जस्ट शैटर्ड कि ये जब न्यूज़ बाहर आया, मैंने देखा पूरा जितना भी जो भी वीडियो शो हुआ पहले शो देखा, बहुत ही बुरा लगा। मैं ये सोचने में आता है कि आज कहाँ से हम लोग कहाँ बातें कर रहे हैं, एआई के बारे में बात कर रहे हैं, कितना हम डेवलप कर चुके हैं, फिर भी हमारे कंट्री में ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा आज इंडिया जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत डेवलप भी हुआ है, नो डाउट, बट ये सब चीज़ें अभी भी देखने को मिलती है, तो लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं डेवलपमेंट से। जब ये न्यूज़ मैंने सुनी थी तो आई वाज कहीं पर भी एक लड़की सेफ नहीं है, कहीं पर भी, मतलब आप दिन में भी सेफ नहीं है, कहीं पर भी। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? सामने वाला बंदा कैसा है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आई वाज कि बाहर निकलना हम चाहते हैं, हम यही चाह रहे हैं कि हम लड़कियों के लिए, अपनी बहन, अपने बच्चों के लिए, जो लड़कियां होंगी, इन सब के लिए एक सेफ कम्युनिटी बनाएं, सेफ इन्वायरमेंट बनाएं। और क्या हो रहा है, ये सेफ्टी है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है इट्स नॉट गुड, एंड इसके लिए ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। सरकार ऐसे देखा होगा तुमने भी, बाहर देशों से कंपेयर करती है इंडिया को कि इंडिया पीछे जा रहा है, तो बाहर देशों लड़कियों के मामले में कंपेयर करो, बाहर देशों में लड़कियां कितनी सेफ हैं। बाहर देशों में लड़कियों के साथ कोई हाथ भी लगा दे, ऑन द स्पॉट मार देते हैं, शूट पब्लिक ही मार देती है। पब्लिक को भी ये दिखा रहा है कि पब्लिक शूट आउट साइड कर सकती है। इंडिया में तो लड़कियों के रेप हो रहे हैं, रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं, एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो लड़कियां हमारी बहनें थी, देश की बेटियां थी। मैम
उनका मन बहुत टूट गया होगा इस घटना के बाद। हम सोच भी नहीं सकते उनके साथ, उनके दिल पर क्या बीती होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देंगे कि किसी के कुछ भी करने पे अपना मन ना तोड़े, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपना हौसला नहीं तोड़ेंगे, हम हमेशा हिम्मत रखेंगे। और क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है, दिक्कतें आती है और बहुत सारे आज से नहीं हज़ारों सालों से फीमेल्स के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, इतना उनको बोला गया है। तब द्रौपदी भी नहीं रुकी, तब आज भी कोई नहीं रुकेगा। तो आप जैसे भी हैं सबका सामना कीजिए हिम्मत से। डोंट गिव अप, जस्ट नेवर गिव अप। हम सब साथ हैं एंड आई गेस अब इस प्रॉब्लम से यूनिटी ही बचा सकती है। हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हम सबको एज अ कंट्री होल लेके चलना पड़ेगा। रिलीजन या स्टेट या रीजन में डिवाइड नहीं होना पड़ेगा। हम सब साथ में हैं, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी हम सब लोग साथ में हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। ऐसा नहीं है कि हम कैमरे से बोल रहे हैं, बट नहीं, जहाँ हमें लगेगा कि हम सपोर्ट कर सकते हैं हम पक्का आएंगे। वी आर यंगस्टर्स एंड वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो वी आर हेयर फॉर यू। यू जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग और सोसाइटी की चीज़ों को इतना इफेक्ट मत करने दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। उनको हम यही मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, सिस्टम ऐसा ही रहेगा, तो हम यही कह सकते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी खुद ही देखें। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैसेज यही, हमें भी यही मैसेज कन्वे हुआ है और हम आगे भी यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इफ़ नथिंग कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, बाय द पुलिस, बाय द जुडिशरी, देन who else can do it? मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसके लिए किसी भी लड़की को पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी चीज़ में। कि अगर ये इंसिडेंट हो गया है तो घर से बाहर ना निकले, जॉब ना करे, कहीं जाए आए ना जाए, तो जो कर रही थी वैसे ही करें और स्ट्रॉन्ग रहें। जितनी भी महिलाएं हैं इस देश में, जब ये एपिसोड होता है ना, तो सारी महिलाओं के अंदर डर होता है। मैं भी एक लेडी हूँ, जब ये देखती हूँ तो मैं भी डरती हूँ। मेरी भी बेटी है, वो भी बाहर निकलती है तो मुझे भी डर लगता है। तो मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें हमारे देश में क्या कहीं लेडी के लिए होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात नज़रिया बदलना होगा। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में औरतों के लिए नज़रिया बदलना। हमको दोबारा उठ करके अपने आप को यूनाइट करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए मिल करके टैकल करना चाहिए। औरत को तो हम जो रिलीफ दे सकते हैं वो देंगे ही, साथ में आदमियों को भी हमें एजुकेट करना चाहिए। और इतना कड़ा प्रशासन हो, इतना कड़ा पुलिस हो कि ये कोई करने का भी ना सोचे ऐसा चीज़। बी स्ट्रॉन्ग, बी मेंटली अलर्ट, बी मेंटली एक्टिव। और पूरा देश आपके साथ है। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छे लोग जुड़े ही रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें। तो हमेशा अपने आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप खुद पे भरोसा करके आप लोग चले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तुम बहनें टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई दिक्कत होगी हम साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भी साथ है, सब साथ हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई उनके जैसा नहीं होता, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, टेंशन मत लो, सब साथ हैं। तो सुना आपने मणिपुर की इस घटना पर दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती है। महिलाओं ने कहा कि सरकार को इस पर ठोस एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।